I watch the rain as it falls on my window. Each drop a memory. गुड मॉर्निंग गाइस, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। बैग रेडी है, पैक कर चुका हूँ मैं सैडल स्टे पे, और ये हमारी बाइक भी रेडी है। ये बस इस पे स्प्रे लगाना रह चुका है चैन पे। और आज हम जा रहे हैं एक ऑफ बीट प्लेस उत्तराखंड में ट्रैवल करने। जो हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है वाया ऋषिकेश टू देवप्रयाग, देन रुद्रप्रयाग। वहाँ पे एक ऐसी हिडन और ऑफ बीट प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम ही जा रहे हैं आजकल। जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो उत्तराखंड साइड में हो चुका है। तो हम ढूंढेंगे इस चैनल पे जितने भी ऑफ बीट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हो और जहाँ पे हमें थोड़ा पीस मिले या कामनेस मिले, जो हमें पहाड़ों पे पहले मिलता था। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था ट्रिप्स पे जाऊँ, राइड्स पे जाऊँ, पर आपको तो पता ही है रीज़न जैसे कॉलेज, फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ हमेशा रीज़न होता था। तो अब मैंने डिसाइड करा है सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने का। तो ये मेरी पहली राइड नहीं होने वाली सोलो, क्योंकि अभी तो मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली राइड है। तो ऐसे सोलो जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड रेडी हुआ है मेरे साथ जाने के लिए, जो यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर आगे मुझे मिलेगा। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो जो धूप है वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगी। तो चलते हैं फटाफट यहाँ से, राइड स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी हमारी बातें अब आगे बाइक पे होती रहेंगी। चलने से पहले एक बार चेन स्प्रे लगा लेते हैं, क्योंकि चैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन करती है जब ये स्पिन होती है। और अगर इसके ऊपर कोई लेयरिंग नहीं होगी तो जो इसका मेटल है वो जल्दी गिर जाता है। तो चेन की जो ल्यूबिंग है वो हमेशा करते रहना चाहिए। डिपेंड करता है जो आपकी स्प्रे है वो कितने किलोमीटर तक सपोर्ट करते हैं। वरना आप काला तेल जिसे कहते हैं, ब्लैक ऑयल, वो भी आप किसी मैकेनिक की शॉप से इस पर डलवा सकते हैं। बट कभी भी चैन जो है हमें ड्राई नहीं छोड़नी चाहिए लॉन्ग रूट के लिए। एक तो मैंने मम्मी को सुबह उठा के परेशान कर दिया कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और अब देखो क्या चल रहा है। मेरे से ज़्यादा इसकी कदर करी जा रही है, इसकी सफाई चल रही है पहले कि ये ठीक रहे। राम तो कुछ ऐसा आउटफिट रहने वाला है मेरा आज का, आप चेक कर सकते हो। और ये सेकंड जो हेलमेट है वो दोस्त के लिए है, जो मुझे रास्ते में मिलेगा। हाँ, तो दोनों की सेफ्टी करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बोला था जो सूरज है वो हर 10 मिनट में ऊपर जाया जा रहा है, और जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। राइडिंग जैकेट्स में और ये जो राइडिंग हेलमेट्स होते हैं इनमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा भी लगती है, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं थोड़े थोड़े से। यहाँ से मेनली मैं हाईवे ज्वाइन कर लूँगा, NH58, जो डायरेक्टली दिल्ली टू हरिद्वार जाता है। मतलब मेनली आगे भी जाता है, ऋषिकेश तक भी जाता है। तो अब मुझे यहाँ से 35 किलोमीटर आगे जाना है, खतौली करके एक सिटी है, और वहीं पे जो है मेरा दोस्त मुझे ज्वाइन करेगा, और वहाँ से हम साथ मिलके जाएंगे आगे। मैं सोच रहा हूँ आज कम से कम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए हम, और वहाँ पे अपना स्टे ले ले आराम से। सुबह के टाइम थोड़ा इस हाईवे पे जो है ट्रैफिक भी हो रखा है। वैसे इतना यूजुअली ट्रैफिक मिलता नहीं है, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन तो रहता है ट्रैफिक अच्छा, लेकिन आज ट्यूसडे इतना ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए था। और हमारे मेरठ में आ चुकी है मेट्रो। तो जो मेरठ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम डेवलपमेंट में चल रहा है। आने वाले टाइम में जो मेरठ है ये भी अच्छा खासा हब बनने वाला है। कभी कभी यहाँ पे जब साइड से मेट्रो हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। यहाँ हाईवे के साथ में मेट्रो जाती है, जैसे अभी एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने जस्ट बोला ही था। और मेट्रो वाले जो है मेट्रो लेके आगे सामने आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मेट्रो जा रही है। ये वैसे मेट्रो नहीं, ये रैपिड रेल है जो यहाँ से दिल्ली तक कनेक्ट करती है, जो 45 मिनट्स में आपको दिल्ली उतार देगी। ये जा रही रैपिड रेल। और यहाँ से अब जो है खतौली वो बचा है 30 किलोमीटर के आसपास। तो अब सीधा हम दोस्त के घर मिलते हैं आपसे, क्योंकि टाइम जो है काफी ज्यादा हो चुका है, और ऐसे ही हमारा जो टाइम है वो हाईवे पे निकल जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं हम खतौली। ये जो हाईवे है, हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है। तो यहाँ से अब दोस्त के घर जाऊंगा, उसे पिक करूंगा। ये देखिए कहीं भी आ रहे हैं लोग। ये 3 पहिए वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें बाइक में पीछे रिक्शा से जोड़ देते हैं, मुझे तो बड़ा डर लगता है इससे। एक बार मैं कार से जा रहा था और ये पूरी स्पीड से आ रहे थे, एक कट में ले रहा था और सीधा मेरी कार में घुस गए थे एक बार आके, क्योंकि ब्रेक सिस्टम जो होता है इनका बहुत कमजोर होता है। हाँ, तो जो टाइम है वो 7:34 हो चुके हैं। मेनली ऋषिकेश जो पहुंचने का प्लान है 9:30 या 10 तक पहुंच जाए तो ठीक है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे इसके, और इसे करता हूँ पिक, और फिर सीधा आपसे हाईवे मिलता हूँ, क्योंकि पहले इनके फैमिली मेंबर से भी मिलना जरूरी है। खतौली से हम निकल गए हैं, अब हाईवे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा होगा हाईवे। ये है भैंसी गाँव। थोड़ी सी गर्मी हो चुकी है, पर जब बाइक चलती है तो ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। बाइक रुकती है तो गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है जैकेट की वजह से। पर सेफ्टी
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे। मेनली यहाँ से हाईवे जो है वो ज्वाइन होता है इस रोड से। यहाँ से अब जो ऋषिकेश है वो बचा है 140 किलोमीटर के आसपास। हरिद्वार बचा होगा यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास। पहले चलेंगे और फ्यूल अप कराएंगे। बाइक को फ्यूल अप की जरूरत है। सिर्फ 2 डंडे बचे हुए हैं। मेनली जो है मैं जियो का ही पेट्रोल डलवाना प्रेफर करता हूँ, या फिर पावर का हो या X95, क्योंकि आजकल जो है पेट्रोल में बहुत ज्यादा मिलावट आने लगी है पहले के मुताबिक। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जो पेट्रोल है वो अच्छा वाला ही हम डलवाए, 10-5 रुपए का मुंह ना देखिए, क्योंकि इंजन पे ना काफी ज्यादा फर्क पड़ने लगा है पेट्रोल की वजह से। उसके अंदर मिथनॉल, शायद मिथनॉल नहीं इथनॉल ज्यादा मिक्स होके आने लगा है। अगर कोई लॉन्ग रूट से आ रहा है दिल्ली वगैरह से तो वो यहाँ पे भी स्टॉप ले सकता है। यह मिडवे मंसूरपुर से पहले पड़ता है और यहाँ पे आपको जितने भी फूड के ब्रांड्स है सभी मिल जाएंगे यहाँ। सबवे, हल्दीराम, मैकडी, बर्गर किंग वो थोड़ा पीछे है अगर आपको सिर्फ बर्गर किंग ही पसंद है। वैसे पर्सनली मुझे बर्गर किंग ही पसंद है। वहाँ के बर्गर जो होते हैं वो काफी टेस्टी होते हैं, तो मेनली मैं बर्गर किंग पे ही रुकना प्रेफर करता हूँ। सामने जो है हमारे मंसूरपुर आ चुका है। जो ये घास है ये काफी ज्यादा ग्रीन लग रही है। जो वेदर है थोड़ा सा क्लियर सा लग रहा है। ऐसा तो तब होता है जब बारिश वगैरह पड़ जाए, या फिर शायद सुबह का टाइम हो रखा है, इसकी वजह से जो डस्ट है हवा में उड़ती है वो कम है, इसलिए जो क्लैरिटी है वो अच्छी दिख रही है। ये बस वाले जो है थोड़े खतरनाक लगते हैं मुझे, कभी भी लेफ्ट राइट ले लेते हैं। अब भी ये बीच में चल रहा है, ना इसकी राइट लाइन है ना इसकी लेफ्ट लाइन है। जो बाहर के देश के लोग हैं वो इंडिया में आके पागल ही जाते हैं चीजें देख के कि ये क्या ही कर रहे हैं लोग। और ये सही बात भी है उनकी, कोई फिक्स लेन नहीं होगी किसी की भी, जिसका जो मन जहाँ करेगा चलाने का वो वहाँ चलाएगा। इंडियन ऑयल से वैसे मैंने अब इसमें 200 रुपए का तेल डलवा लिया है 2 लीटर, क्योंकि जो इसकी टैंक फुल है वो मैं जियो पेट्रोल पंप से कराऊंगा। जो उत्तराखंड के बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ पे जो पेट्रोल है वो काफी ठीक देते हैं, वो प्रॉपर देते हैं बिल्कुल, और अच्छा भी होता है जियो का पेट्रोल बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे। और वहाँ से थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है नॉर्मल पेट्रोल से, 1-2 रुपए सस्ता। जस्ट अभी हमने मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करा है और यहाँ साइड में जो है पूरा इधर लेफ्ट साइड मुजफ्फरनगर है। पहले रास्ता जो है वो बीच से जाता था, बट जब से ये हाईवे आया रास्ता बाहर से होके जाता है। अगर कोई मुजफ्फरनगर से इस लोग को देख रहा है तो कमेंट जरूर करे आप मुजफ्फरनगर में कहाँ से हो। यहाँ पे स्पीड कैमरे भी लग रखे हैं, तो नॉर्मल एकदम स्पीड कम कर लेनी चाहिए। इन्हें देखते नहीं, मतलब नॉर्मल कम स्पीड पे ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अच्छी बाइक है तो आप अपनी मर्जी से भगा रहे हो बाइक को, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जो DCM वाला है ये और भी ज्यादा हैवी ड्राइवर है। कट जो है बसों के बीच से मार रहा है। अभी तो जस्ट ये आउट ऑफ द रोड जा चुका था आगे निकलने के लिए। इधर से देहरादून का जो हाईवे है वो इधर से निकल जाता है और इधर हरिद्वार के लिए रास्ता जो है वो जाता है बाइसेक्ट हो जाता है। टारजन DCM है शायद ये। एक टाइम पहले मुझे सपने आने बंद हो गए थे, फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों है, तो मुझे पता चला जो मेरी रियलिटी है वो सपनों से ज्यादा अच्छी चल रही है, कि जहाँ जाना होता है वहाँ मैं चले जाता हूँ अपने इनकम के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू मैं इनकम करता हूँ मेनली। ये चैनल पे कावड़ यात्रा के टाइम जो है काफी ज्यादा मुझे लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हाँ, सपनों की बात कर रहा था तो मेरा एक सपना सामने जा रहा है, थार। मेरा एक ड्रीम है थार लेना, लेकिन 4 डोर। 2 डोर मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आती। 4 डोर जो है वो फैमिली कार बनाई है थार ने, और वो काफी अच्छी कार भी है। आज वैसे ट्यूसडे है और देख सकते हो आप भाई भीड़, मुझे लग नहीं रहा था आज ट्रैफिक मिलेगा। मेनली मैं वीक डेज पे निकला हूँ इसलिए ताकि मुझे ट्रैफिक ना मिले, शांति मिले, पर मुझे नहीं लग रहा शांति मिलने वाली है। जो ट्रैफिक है वो देख सकते हो। बाइक चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, बार बार ऑफ द रोड जाना पड़ता है सर्विस लाइन में, क्योंकि ऐसे जो ड्राइवर इंडियन रोड पे घूमते हैं। पीछे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक लाइन इन्हें ये भी लिखनी चाहिए कि जो पीछे आ रहा है अपनी जान भी खुद बचाओ। काफी खतरनाक ड्राइवर है भाई, इनका बस नहीं चलता, वरना ये साइड में प्लेन में विंग्स होते हैं वो लगा ले और ट्रक को भी उड़ा दे यहाँ से। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं छपार टोल, और जब ये टोल शाम के वक्त है काफी ज्यादा एस्थेटिक हो जाता है। कभी आप टोल पे, या आपने जब रात को ट्रैवल करा होगा और कभी भी आप टोल एरिया देखो, यहाँ पे जो है येलो लाइट्स होती है, उनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा एस्थेटिक और काफी ज्यादा स्मूथनिंग हो जाता है। टोल पे रुकना एक काफी अच्छा स्टॉप मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको गन्ने के जूस भी मिल जाएगा और छोटे मोटे खाने पीने की चीज भी मिल जाएगी। पर मेनली जो मैं स्टॉप लेने वाला हूँ जियो पेट्रोल पंप पे लेने वाला हूँ। उत्तराखंड के बॉर्डर के पास ही हम पहुंच चुके हैं। जो जियो पेट्रोल पंप है उसकी एक खासियत ये भी है, वहाँ पे एक वाइल्ड बीन कैफे खुलता है और उससे आप कुछ भी खाने के लिए स्नैक्स वगैरह ले सकते हो अच्छे खासे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। ऐसी तेज धूप में जब पेड़ की जो शेडो है वो डलती है और उसके साथ ही ना आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है, वो काफी ज्यादा कंफर्ट फील कराती है हाईवेज पे, क्योंकि हाईवे जो है वो वैसे ही धूप की वजह से काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। भाई सर पे चढ़ाया, ये देखिए चीमा एक कंटेनर जा रहा है,
शायद ये भी एक मजाक ही था। हाँ, तो हाईवे धूप की वजह से वैसे इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो जब गर्म ही हो जाते हैं तो छाँ की वजह से ही, मतलब छाँ क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, हमें अपनी थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज पे आ चुका था खड़ी बोली पे। तो मेनली जो शैडो होती है पेड़ों की, वो हाईवे पे डलती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडक वहाँ पे कर देती है। तो अब हम पहले स्टॉप पे पहुँच गए, पेट्रोल डलाते हैं इसमें जियो पेट्रोल पंप से, और वो सामने कैफ़े है, वाइल्ड बीन कैफ़े, जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो। अभी मैं चलूँगा और वो भी दिखाऊंगा आपको, पर पहले जो काम है वो है इसकी टैंक फुल कराना, क्योंकि काफ़ी लंबा उतरना है हमें, उसके लिए तेल काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, और अच्छा तेल चाहिए ताकि अच्छी हमारी ट्रिप हो। पॉजिटिव वाइब पॉजिटिव माइंड। भाई को तो लग रहा है प्यार हो गया बाइक से। फुल कर दो भाई, देखते हैं इसमें कितना तेल आएगा। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे तेल का? 104 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। 727 का पेट्रोल आया इसमें। तो पेट्रोल तो फुल करा लिया है, और एक बार कैफे चलता हूँ, कैफे से कुछ खा भी लेते हैं। थोड़ा सा सुस्त हो रहा है क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा है, तो कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह देखते हैं, और थोड़े स्नैक्स वगैरह भी ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तो मुझे लस्सी लगती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो अच्छी नहीं होती, मुझे पसंद भी नहीं ज्यादा शुगर वगैरह लेना। इसमें भी शुगर है, बट वो है कि फैक्ट्री है, लस्सी ठीक है फिर भी। तो मेरा राइड पार्टनर अंशुमन, हाँ भाई आए तो कर दे इतनी सर तो राइड का पहला रेस्ट लिया है हमने, और ये लस्सी जो मैं पीने वाला हूँ। और थोड़ी सी गर्मी है, बट सुबह सुबह का मौसम है तो धूप इतनी नहीं लग रही। यहाँ पे बाइक भी रेस्ट कर रही है। लगभग हमने 80 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है अपने मेरठ से। मैंने मेरठ से चले थे, अगर किसी को नहीं पता हो वो मैं बता दूं। तो यहाँ पे आप एयर भी डला सकते हो, नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर दोनों अवेलेबल होती है। और वापस हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने रास्तों के मजे लेते हुए। जो असली मजा है वो रास्तों में ही है। मंजिल पे तो हाँ एक स्पॉट पे आप पहुंच जाओगे, पर वो है रास्ते पे हर एक जगह एक स्पॉट है, बस आपके नजरिए की बात है कि आप क्या देख पा रहे हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक रोड देख पा रहा हूँ जो एक मंजिल तक जा रही है, और उसके मैनी कलर्स और काफी कंट्रास्ट आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। जैसे धूप आएगी तो अलग कंट्रास्ट, बादल बदल जाएंगे तो अलग कंट्रास्ट, और इधर सारा जो है फॉरेस्ट एरिया है, क्या कह सकते हो खेत वगैरह है अभी। तो ये है मेनली उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर, ये इस लाइन से इधर था यूपी बॉर्डर, और अब हमने एंट्री ले लिया है, वो ले लिया है यूके बॉर्डर में। अब यहाँ से जो है उत्तराखंड स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड भी लग रहा है सामने, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। यहाँ पे हरिद्वार में भी एक कुंभ मेला भरता है, इसलिए इसे कुंभ सिटी भी कहा जाता है। जो मैं बात कर रहा था वो इस गेट की बात कर रहा था, उत्तराखंड का गेट। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, स्वागतम देवभूमि उत्तराखंड है कि हाँ हमने अब कहीं एंट्री ली है एक नई जगह पे। एक टाइम पे मैं यहाँ पे नैनीताल के लिए गया था, 2019 की बात है, और जब यहाँ पे कोरोना टेस्ट चल रहा था 2019 के आसपास, यहाँ पे जस्ट अभी सिंगल लाइन स्विच हुई है, और उसमें क्या था जो दूसरी लाइन है उसमें जो बोर्ड था वो भी गिरा हुआ है, तो ऐसे पता नहीं चल रहा था कि सामने जो है रोड वो पूरी है नहीं है। अभी हमारी लैंडिंग उस वाले रोड पे हो जाती, और वो लैंडिंग मुझे नहीं लग रहा अच्छी होने वाली थी। इस रास्ते से कोई आ रहा हो तो ध्यान से जाए, NH58 से यहाँ रुड़की के पास गुरुकुल नार्सन से आगे ये लाइन है वो सिंगल स्विच हो रखी है, और बोर्ड वगैरह में भी मुझे लग रहा है एक्सीडेंट वगैरह होंगे तभी वो गिरे हुए हैं। सामने स्विफ्ट जा रही है, और स्विफ्ट पे टैटू बन रखा है, टैटू नहीं मतलब स्टिकर, सिद्धू मूसेवाले का 295 दिल दा निवाड़ा सिद्धू मूसेवाला। तो लग रहा है सिद्धू मूसेवाले के फैन है, डाई हार्ट फैन लग रहा है। फ्लाईओवर का काम चल रहा है और उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है। ये देखिए पूजा जा रही है, पूजा कोई लड़की नहीं है, बस है, बस का नाम है पूजा, और काफी सुंदर लग रही है पूजा तो फाइनली रुड़की पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप जो है गंगा माँ के दर्शन कर सकते हो। ये गंगा है जो मतलब बाइसेक्ट होकर आती है, कई हिस्सों में पड़ जाती है गंगा जी हरिद्वार से कई सारे हिस्सों में। और शायद आज हम वो पॉइंट भी देखेंगे जहाँ पे गंगा जी स्टार्ट होती है दो नदियों को मिलके, अलकनंदा और भागीरथी, जो शायद देवप्रयाग में है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट टोल पर। ये हाईवे का लास्ट टोल है, इसके बाद जो है हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है। लगभग प्लेन पे हमने 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं, और अब दिमाग कह रहा है कि पहाड़ कब आएंगे। तो जो एक फ्लाईओवर आता है आगे, उसके बाद जो है पूरे सीन ही चेंज हो जाते हैं। वहाँ तक तो ऐसे फील होगा कि आप प्लेन में, बट वो जैसे आप क्रॉस करते हो तो सब कुछ बदल जाएगा। सो फाइनली हरिद्वार तो पहुँच चुके हैं, और अब जो रास्ता बचा है वो ऋषिकेश के लिए बचा है, ऐसे 40 किलोमीटर के आसपास, 40-50 किलोमीटर के आसपास। एक रेस्ट लेने के लिए सोच रहे हैं हम। हरिद्वार में मेरा एक दोस्त रहता है, तो वहाँ पे एक बार हम रुकेंगे, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गियर्स वगैरह जो डाउन हो रखे हैं इन्हें चार्ज कर लेंगे, और हमारी जो एनर्जी है वो भी रिफिल हो जाएगी। ऐसे अंदर दिखाने लायक था नहीं, इतनी क्लीनिंग होती नहीं है। जब आपको पता है बैचलर बॉयज रुकते हैं तो कितनी सफाई होती है,
लेकिन हाँ रेस्ट हो गया अच्छे से और यहाँ से अब निकलना है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में लेंगे हम नेक्स्ट स्टॉप। मेनली अभी भी हम प्लेन में ही है। हॉस्टल जो था ये, इसके जो बालकनी थी वहाँ से व्यू दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिख रहे थे। जो यहाँ पे चंडी देवी मंदिर है, जो हरिद्वार आए होंगे लोग उन्हें पता होगा, उस साइड का जो टेम्पल है वो दिख रहा था। मेनली वापस हम हाईवे पे जुड़ चुके हैं, लेकिन अब हमें यू टर्न लेके वापस जाना है दूसरी साइड। तो देखते हैं यू टर्न कहाँ मिलेगा। ये जो फ्लाईओवर था ये क्रॉस कर लिया, जो मैंने बताया था, जिसके बाद सीन चेंज हो जाते हैं। थोड़ी इशू हो गए थे, कैमरा जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो पीछे की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसमें मेनली जो दोनों पहाड़ है, मनसा देवी और चंडी देवी, वो दिखाए थे मैंने, और साथ में गंगा रिवर जो है वो फ्लो हो रही है। मेनली ऋषिकेश जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये सीधा जो हाईवे से है, जहाँ पे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, भीड़ मिलेगी और गर्मी मिलेगी। लेकिन हम चलेंगे ऋषिकेश दूसरे रास्ते से, जो चिला डैम होके निकलता है, और उधर थोड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है। वहाँ पे गर्मी भी नहीं होगी और रास्ते भी वहाँ के काफी अच्छे हैं, ट्रैफिक भी नहीं मिलने वाला उधर। यहाँ पे जो फेमस ओम पुल है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, छुप गया वो तो पेड़ों में। ट्रैफिक तो हो रखा है इधर भी काफी ज्यादा, और गर्मी भी थोड़ी बहुत है, बट हर एक चीज का अलग मजा है। अगर आप उसको अपोजिट में लोगे या मतलब नेगेटिव में लोगे तो वो चीज सिर्फ दुश्मनी दिखेगी। लेकिन अगर आप थिंक करोगे कि वो चीज नॉर्मल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है जो हम कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो नहीं होती हमारे हाथ में करने के लिए। तो मेनली हम यही कर सकते हैं इसमें कि अपने आप को जितना हो सके शांत रखें, क्योंकि गर्मियों में थोड़े इमोशन स्पाइक्स होते हैं। मेनली जो चिला डैम रोड वाला रास्ता है उसके लिए हमें थोड़ा हाईवे से हटना पड़ता है, और एक रास्ता जाता है नैनीताल के लिए, उस पे हमें नीचे उतरना पड़ता है। और मेनली यही रास्ता चंडी देवी के लिए भी आता है, और सामने आप देख सकते हो मनसा देवी। वैसे कुछ भी कहो, इस ट्रैफिक ने तो जो सर है वो दर्द करके रख रखा है। बार बार रुकना पसंद नहीं है, और सब चीज देखी जाती है, गर्मी वगैरह सब, लेकिन जो ये ट्रैफिक है ये समझ नहीं आता इतना ज्यादा क्यों है। ट्यूजडे को भी वो भी, अगर यहाँ पे संडे या मंडे होता तो बस, तो यहाँ से रास्ते ही नहीं मिलने वाले थे हमें आगे जाने के लिए। सही है, मैं यही चूज करके आया था कि वीक डेज पे जाऊंगा, क्योंकि वीकेंड्स पे तो यहाँ पे ये मान लो अब जगह ही नहीं बची है घूमने के लिए। जहाँ आप जाओगे वहीं आपको भीड़ मिलेगी। मेनली ये रास्ता जाता है चंडी देवी के लिए। अगर आगे से आप राइट लोगे जाके तो आप नैनीताल वाले रास्ते पे निकल जाओगे, और अगर लेफ्ट लोगे तो चिला डैम और ऋषिकेश वाले रास्ते से निकल जाओगे। अब थोड़ी जाके मुझे राहत सी मिली है ट्रैफिक से, अब थोड़ी हवा भी अच्छी आ रही है पहाड़ की वजह से, और साथ में जो है गंगा रिवर बह रही है, तो उसकी भी जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं। फाइनली पहाड़ों का रास्ता हो चुका है स्टार्ट, और पहाड़ों में आके एक अलग सी फीलिंग आती है, अपनापन सा फील होता है कि अपने एरिया में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ना फालतू का शोर, ना कोई यहाँ पे अब ट्रैफिक, सिर्फ नॉर्मल रास्ते और पहाड़ और यहाँ की शांति। अब मेनली जो रास्ता आएगा वो काफी ज्यादा सुंदर रास्ता है। जितनी बार मैं जाता हूँ ऋषिकेश उसी वाले रास्ते से जाता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर मंदिर है चंडी देवी का मंदिर, उसके लिए यहाँ से रास्ता जाता है। जितने भी ऑटो वगैरह आपको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से पैदल का ट्रैक है 1-1.5 किलोमीटर का, अगर आपको चंडी देवी जाना है। और छोटी सी मार्केट है, यहाँ से खाने पीने की चीजें भी काफी इजिली मिल जाती है। यहाँ पे 4 व्हीलर वगैरह की चेकिंग होती है, वहाँ मतलब पर्ची कटती है शायद 40 या 60 रुपए की, अगर 4 व्हीलर से आ रहे हो आप। 2 व्हीलर की तो पर्चियाँ बहुत ही कम कटती हैं, हाईवे पे भी नहीं कटती। और ये जो रास्ते की मैं बात कर रहा था वो लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो चुका है। बाद में आपको एक काफी ज्यादा सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा थोड़ी देर बाद। थोड़ी सी हाइट पे आने के बाद ही बाइक ने जो है साउंड चेंज करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब थोड़ी सी हम हाइट पे आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता है, और जो हमारा इंजन है वो कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करता है और थोड़ी अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की लिमिट होती है वो थोड़ी सी अप करनी पड़ती है उसे, थोड़ी सी स्लोप के लिए। और ये बच्चे थे कैसे रिएक्शन दे रहा है। यही जो मोमेंट्स होते हैं काफी प्यारे होते हैं रोड ट्रिप्स पे, जब लोग आपको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो सबसे बुरी चीज मुझे इस रास्ते की लगती थी वो थे यहाँ के ब्रेकर्स, वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। बीच में जो 1-2 जगह थी वहाँ से ब्रेकर्स हटा दिए गए हैं, तो मुझे लगा कि वो चीजें हट चुकी है। बट देखते हैं इस रोड पर ब्रेकर्स बचे हैं नहीं बचे हैं। काफी ज्यादा वो इफेक्ट करते हैं स्पीड को, क्योंकि आप 30-40 से ऊपर नहीं चला सकते। वैसे यहाँ 30-40 से ऊपर चलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो है वो पास करते हैं ये ब्रेकर्स, और कभी भी यहाँ पे हाथी, और यहाँ पे आपको टाइगर भी देखने के लिए मिल सकता है अगर आपका नसीब ठीक हो, क्योंकि एक फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व पार्क है एक तरीके से गवर्नमेंट का। बाइक का रेस्ट चल रहा है यहाँ पे। गर्मी में थोड़ा बहुत पसीना तो आता ही है, लेकिन जब ठंडी हवा लगती है, बाइक थोड़ी स्पीड करती है तो ठंडी हवा लगती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब रुकते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे तो फिर भी शेड है तो ठीक फील हो रहा है। तो यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, राजमा चावल और कड़ी चावल। हमने लिए हैं दोनों, राजमा चावल और साथ में ठंडा ठंडा रायता, और इसके साथ जो है
ये व्यू है। तो खाते हैं, रेस्ट लेते हैं और नेक्स्ट स्टॉप हम शायद डेस्टिनेशन का ही रखे क्योंकि वो कम से कम अभी 4 घंटे दूर है और लगभग 11 बज चुके हैं। तो रेस्ट भी हो गया और लंच सब भी हो गया अच्छा खासा। यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट बना रखा है जहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा, मैगी वगैरह भी मिल जाएगा। मैगी खाना मैं इतना प्रेफर नहीं करता जब तक प्रॉपर पहाड़ ना हो और टाइम या तो शाम का हो या सुबह का हो। दोपहर में मैगी तो मुझे दुश्मन दिखाई देती है। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होने वाला है वो या तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे होने वाला है या फिर जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो देवप्रयाग होगा एक बीच में, क्योंकि ज्यादा लंबा ट्रैवल करना भी ठीक नहीं है। और इस वाली रोड का जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आता है वो अब यहाँ पे आएगा। आज शायद ये रोड मुझे काफी ज्यादा भारी पड़ गई क्योंकि शायद चलान हो जाए ना हो जाए, ये भारी पड़ गई क्योंकि वहाँ पे कैमरे वाले वो बैठे थे, पुलिस वाले अंकल। हाँ तो ये है मेरा फेवरेट पार्ट इस रोड का, जिसपे एक सिंगल लाइन है, इस पे डबल नहीं सिर्फ सिंगल, वन साइड और साथ में परफेक्ट व्यू। मेरी नजर में परफेक्ट व्यू है, नदी है, पहाड़ है, एक अच्छा रास्ता है और क्या चाहिए जिंदगी में इंसान को, और एक बाइक हो अच्छी। यहाँ पे आपको आके फील होगा पूरा वाइल्ड लाइफ, सामने आप देख सकते हो। यहाँ पूरा जो है मानसून के टाइम पानी पानी हो जाता है, हर जगह पानी भर सकता है, हर जगह पानी। इस रोड पे आपको सारे टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएंगे फिर से। और यहाँ पे ऑफ रोड स्टार्ट हो चुकी है। 2018 में मैं यहाँ से आया था और मैं KTM पे था और इधर इतनी तेज पानी का फ्लो था, यहाँ से एक स्प्लेंडर तो बह गई थी। हाँ मैं KTM पे था तो मैं स्लीपर्स में था क्योंकि शूज पूरे गिले हो रखे थे और मेरी एक स्लीपर बह गई थी और सिर्फ पैर में एक बची थी, तो मैंने दूसरी भी बहा दी कि ये भी गंगा माई आप ही ले जाओ। फिर मैंने शूज पहन लिए थे। अब यहाँ से ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो हमारा ऋषिकेश क्रॉस करके हमें पहुंचा देगा जिसपे शायद अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि ट्यूसडे है, और दूसरा रास्ता है जो ऋषिकेश को होके जाता है। तो जिधर हमें थोड़ा ठीक लगेगा आगे जाके हम उधर से निकल जाएंगे। और यहाँ से फिर से वही वाला फ्लो आ चुका है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, राइट वाला है जो ये शिवपुरी के लिए निकलता है और यहाँ से मुझे ट्रैफिक दिखना स्टार्ट हो चुका है इधर के लिए। तो इधर से तो मैं नहीं करूँगा जाना प्रेफर। और सामने को जो रास्ता है वो जाता है ऋषिकेश को होके, जहाँ पे मेनली जो एक ही जगह मुझे ट्रैफिक मिलेगा वो है चौक पर, उसके अलावा इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लगभग 12 बजे हमने एंट्री ली अब ऋषिकेश में। I gave you love heart, you let it